आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस होता है, कुछ लोग इसे प्रेजेंट टेंस भी कह देते हैं और इसे हम कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होगी, पहचान ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, आदि। तो इनकी पहचान ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, आदि शब्द। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, बनाने का नियम बनाने का नियम जी क्या है वो? क्या लगा दो, साइलेंट मोड दो। बनाने का नियम पहले सुन। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, आदि शब्द आते हैं, उसमें है हूं के अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, HRM का प्रयोग नहीं करते हैं। तो लिख दें, चलो। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ताहूं, आने पर इनमें है, हूं, हो और हैं की अंग्रेजी इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करते हैं। जिन वाक्यों के अंदर ता है, ती है, ते है, ताहूं, आने पर इनमें है, हूं की अंग्रेजी HRM का प्रयोग नहीं करते हैं, तथा मेन वर्ब में एस या ES लगाते हैं, यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो। सब्जेक्ट एक वचन हो तो, और बहुवचन में होने पर S या ES नहीं लगाते हैं। मतलब मेन वर्ब में SES लगाएंगे यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो, बहुवचन होने पर SES नहीं लगाएंगे। इसका सूत्र है ए से एफर्मेटिव, ए से एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस MB प्लस S या
ES प्लस OB प्लस OW। अदर वर्ड इस सब्जेक्ट मैन वर्ब में SES एक वचन हो तो कब? एक वचन में, इसमें एक वचन में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे एक उदाहरण देखें, उदाहरण है वो है किताब पढ़ता है। ही रीड्स, ही रीड्स द वह किताब पढ़ता है। ही रीड्स द बुक। अब इसमें एस या ईएस, एस क्यों लगाई है हमने, ईएस क्यों नहीं लगाई? अब देखें, एस या ईएस लगाने का नियम। एस या ईएस लगाने का नियम। जिन मेन वर्ब नो, जिन मेन वर्ब के अंत में कोई स्वर ए, ई, आई, ओ, यू और एच दिया हो, तो उसमें ई एस तथा अन्य में एस लगाएंगे। उदाहरण देखें, इसमें रीड्स है, क्या है, रीड आया है, तो इसमें क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है इसलिए हमने इसमें क्या लगाया, एस। अब दूसरा बनाते हैं, वह स्कूल जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल। तो सबसे सब्जेक्ट ही, उसका मेन वर्ब क्या है, जाना, जाता है, तो जाने का GO, गो। अब हमें क्या इसमें एस जोड़ी हुई है क्योंकि इसमें रीड्स में READ स्वर नहीं व्यंजन है, इसलिए इसमें एस आई है और इसमें ओ आया है, क्या आया, ओ, तो उसमें क्या लगाएंगे, हो तो उसमें ES, गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उसमें ये नहीं बताते हैं कि जिनमें हम एस कब जोड़ें और ES कब जोड़ें। तो जिन मेन वर्ब के अंत में कोई स्वर ए, ई, आई, ओ, यू हो तो और एच भी हो दिया हो तो उसमें ES लगाएंगे, अन्य में एस लगाएंगे। एच अगर स्वर का उच्चारण दे रहा हो तो ही लगाएंगे, ES अगर उच्चारण ना दे रहा हो, व्यंजन का दे रहा हो, तो इसमें ES। ठीक है, ये हो गया कौन सा, एफर्मेटिव का।
एन से निगेटिव, क्या है, निगेटिव बनाने का नियम है। इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस एम बी प्लस ओ बी प्लस ओ डब्ल्यू, यानी अदर वर्ड। सब्जेक्ट डू या डज और नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, जैसे मोहन मोहन किताब नहीं पढ़ता है। तो मोहन अब हमारे पास समस्या है कि डू लगाएं या डज लगाएं। तो ये एक वचन के साथ है और ये बहुवचन के साथ, और अभी बता देंगे। तो इसमें कौन से लगाएं, डज, DOES, डज, फिर नॉट, और पढ़ना की रीड, READ। निगेटिव हो, बहुवचन हो या इंटरोगेटिव वाले वाक्यों में ऐसे ES का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या पढ़ता है, मोहन रीड्स द, सब्जेक्ट डज नॉट, MB OB अदर वर्ड है नहीं इसमें। इस तरह से हम निगेटिव के बना लेंगे। डू या डज कब लगाएं, डू या डज हमें लगाना है, हमें कौन सा प्रयोग करें। तो एक वचन में लगाएंगे डू, DO या डज, कौन सा लगाएंगे, तथा आई से वाक्य शुरू हो रहा है, आई तथा बहुवचन में डू का प्रयोग करेंगे। आई तथा बहुवचन में डू का प्रयोग और बाद एक वचन में डज का प्रयोग। तो मोहन एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पर डज का प्रयोग किया है। और बहुवचन का एक वाक्य देख लें, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तो तुम की यू, अब हम डू लगाए या डज, तो हमारा एक वचन है या बहुवचन, तुम बहुवचन है, इसलिए हम क्या लाए, डू का प्रयोग करेंगे। You do not book. You do not read the book. इस तरह से हम नेगेटिव समझ गए। अब एक इंटरोगेटिव का सीख लें। इसमें इंटरोगेटिव दो प्रकार होता है। फर्स्ट टाइप, कौन सा, फर्स्ट टाइप का सूत्र है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब
प्लस OB प्लस OW और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जब हमारा वाक्य क्या से शुरू हो रहा हो, जैसे क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है। तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य सबसे पहले दिया हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम किसका प्रयोग सूत्र में देखें, डू या डज। तो ये हमारा वाक्य का एक वचन है, वो वचन एक वचन, तो हम डज से शुरुआत। फिर सब्जेक्ट क्या है, वो है ही। रीड द क्वेश्चन मार्क चिन्ह। डज ही रीड द बुक, वह क्या वह किताब पढ़ता है। ये रहा फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप का देख लें। सूत्र है उसका QW प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। OB प्लस OW क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आ जाए वो है वह किताब कब पढ़ता है। तो यहाँ प्रश्नवाचक बीच में है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में दिया हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाएंगे। किसकी, प्रश्नवाचक की। कब की कहा है, व्हेन। अब डज ही द प्रश्नवाचक चिन्ह। व्हेन डज ही रीड द बुक और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया और आशा करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, दैट्स ऑल।